सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू आवर चैनल ब्लू राइट फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए ड्रामा जो तू चाहे की कुछ मिस्टेक शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। ये मिस्टेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके लिए आप लोगों को हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी पड़ेगी। दोस्तों, पहली गलती की बात करते हैं। जब रिशा को अरमान की कॉल आती है और उसको पता चलता है कि उसका वीज़ा लग गया है। इस टाइम बैंगल्स उसकी लेफ़्ट साइड वाले बाजू में होते हैं और राइट साइड वाला बाजू बिल्कुल खाली है। लेकिन वो भागी भागी जाती है और यह गुड न्यूज़ आपा जी को बताने लग जाती है। अब देखा जा सकता है कि अब इसके बैंगल जो पहले उसके लेफ़्ट बाजू में थे, अब सारी की सारी जो है उसके राइट साइड वाले बाजू में आ जाती हैं। दूसरी गलती की बात करते हैं। जब अरमान की अम्मी और सिस्टर बैठे होते हैं और अरमान की सिस्टर बिस्मा न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, जैसे ही उसको पता चलता है कि रिशा दुबई में अरमान के पास जा रही है, तो गुस्से से न्यूज़पेपर को टेबल पर फेंक देती है। अब देखें कि न्यूज़पेपर किस हालत में पड़ा हुआ है और गालिबन किसी एक्टर की पिक्चर भी नज़र आ रही होती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बिस्मा के अब्बू आ जाते हैं, उन पर गुस्सा होते हैं, तो न्यूज़पेपर खुद ब खुद ही सीधा हो जाता है। अब जो एक्टर की पिक नज़र आ रही थी, अब बिल्कुल गायब हो गई होती है। लगता है कि अंकल के गुस्से का असर बिस्मा और उसकी अम्मी पर तो नहीं हुआ, गालिबन न्यूज़पेपर पर ज़रूर हो गया है, जो खुद ब खुद ही ये सीधा हो गया। जब हशार की अम्मी और अब्बू खाना खा रहे होते हैं, तो पानी का गिलास अंकल और आंटी के मिड में पड़ा हुआ है और साथ वाले बाउल में पड़ा स्पून भी आंटी की साइड पर होता है। लेकिन जैसे ही कैमरा साइड पर आता है, तो ग्लास अंकल के बिल्कुल सामने आ जाता है और स्पून की साइड जो है वो भी चेंज हो जाती है। लेकिन जैसे ही हशर आता है, तो ग्लास और स्पून की पोजीशन सेम पहले जैसी हो जाती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जैसे ही आंटी हशर से लड़ने लग जाती है, तो एक बार फिर से ग्लास और स्पून की पोजीशन फिर से चेंज हो जाती है। जब अरमान की कॉल आती है और आपा से बात हो रही होती है, तो आपा ने तस्बीह हाथों के फिंगर्स में लपेटी होती है। लेकिन जैसे ही दोबारा शो उधर से करवाते हैं, तो तस्बीह बिल्कुल हाथ में आ जाती है, यानी कि अब फिंगर्स में नहीं लपेटी होती। जब दिशा की शॉपिंग सारे घर वाले देख रहे होते हैं, तो देखा जा सकता है टेबल पर काफ़ी सारे ड्रेसेस पड़े होते हैं। अब रेड वाला क्लॉथ बिल्कुल मिड में है और इसकी एक साइड पर ब्लैक और एक साइड पर लाइट कलर का ड्रेस पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल चेंज होता है, तो अब रेड ड्रेस जो है वो बिल्कुल साइड पर आ जाता है और लाइट वाला ड्रेस जो है वो ब्लैक कलर के साथ है। हालांकि पहले रेड और ब्लैक एक साथ थे और अब रेड बिल्कुल दूसरी साइड पर है। जब अरमान दादी अम्मी के पास होता है, तो इसकी शर्ट का ऊपर वाला बटन ओपन होता है। लेकिन जैसे ही वह उठ के बाहर आता है, तो इसका बटन खुद ब खुद ही क्लोज हो जाता है। जब सब लोग दादी अम्मी के घर जमा होते हैं, तो दादी अरमान और रुषा के रिश्ते की बात करती है कि अरमान की अम्मी के नेल्स पर स्किन कलर की नेल पॉलिश लगी होती है। लेकिन जैसे ही वो घर जाती है, वो बिल्कुल उसका कलर चेंज हो जाता है। जब अरमान दादी अम्मा के घर होता है, तो इसने शर्ट के गले से कोई वाइट कलर की शर्ट नहीं पहनी होती, यानी कि उसने नीचे से उसका गला बिल्कुल साफ खाली नज़र आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही दोबारा उधर से शो करवाते हैं, तो उसके शर्ट के नीचे से वाइट कलर की शर्ट क्लियर नज़र आ रही होती है। की अम्मी दादी के घर होती है, तो इसने कानों में इयररिंग्स और हैंड में रिंग्स और गले में बड़ी सी चैन पहनी होती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर आ जाती है, तो बाकी सारा कुछ तो सेम ही है, लेकिन इयररिंग्स भी उसके कानों में नज़र नहीं आ रहे होते। बात कर लें। जब तैयबा और आपा जी बात कर रहे होते हैं, तो इस सीन में बैक साइड डोर में खड़ी मशल इस एंगल से अगर देखा जाए, तो मशल का दुपट्टा लेफ़्ट साइड पर है और उसके बाल जो हैं वो राइट साइड पर। जैसे ही कैमरा मशल के क्लोज कैप्चर लेता है, तो अब दुपट्टा राइट साइड पर आ जाता है और उसके बाल लेफ़्ट साइड पर हो जाते हैं। दूसरी मिस्टेक की बात करते हैं। जब मशल तैयबा के घर जाती है, तो इसकी बैक साइड वाली विंडो आपको ओपन नज़र आ रही होगी। लेकिन जैसे ही तैयबा ये कहती है कि आप बैठ जाएं और मशल बैठने लगती है, तो अब बैक साइड वाली विंडो खुद ही क्लोज हो जाती है।
ये कैसा हुआ, क्योंकि कोई ना तो इस तरफ आया और ना ही इधर से कोई उठ कर गया। फिर ये विंडो खुद ब खुद कैसे क्लोज हो गई। थर्ड मिस्टेक में जब बिस्मा सैड होती है और आकर बेड पर बैठ जाती है तो इसकी बैक साइड वाला डोर ओपन होता है और डोर का पर्दा भी डोर के आगे नहीं है। लेकिन जैसे ही कैमरा अगेन उधर शो करता है तो वो पर्दा आगे शो हो रहा होता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जैसे ही बिस्मा का भाई आता है तो एक बार फिर से वही पर्दा डोर के आगे नहीं होता। हमारी आज की फोर्थ मिस्टेक में जब मशल खाना लेकर आती है तो इधर आपा जी और हाशर बैठे हुए हैं। अब खाने वाली प्लेट में आपको ग्लास फ्रंट साइड पर शो हो रहा है और खाने वाली ट्रे को बेड पर रख दिया जाता है और जब हाशर बाजू आपा जी की तरफ करता है तो अब पानी का गिलास इस जगह नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा टॉप से सीन लेता है तो अगेन वही ग्लास सेम उसी प्लेस पर शो हो रहा होता है जहाँ पर वो पहले पड़ा हुआ था। सो फ्रेंड, जब आपा जी बिस्मा के घर आती है तो ये वाला डोर पहले ही ओपन होता है और आपा जी के आने के बाद भी डोर ओपन ही रहता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो डोर जो है वो खुद ब खुद क्लोज हो जाता है। हालांकि आपा जी के बाद कोई भी रूम से ना तो बाहर गया होता है और ना ही अंदर आता है, तो फिर ये डोर कैसे ऑफ हो गया। इस मिस्टेक में रिशा अपनी पैकिंग एक बड़े से बैग में कर रही होती है और ऊपर से उसकी अम्मी आ जाती है और अब बॉक्स ओपन भी है और एक ड्रेस रिशा की गोद में है और इसका एक पार्ट सोफे पर ही पड़ा हुआ है और एक रेड कलर का छोटा सा बॉक्स टेबल पर पड़ा हुआ है। अब दोनों माँ बेटी बातें कर रही होती हैं। गालिबन रिशा ने अपने हैंड से अपनी अम्मी के हैंड पकड़े होते हैं और जैसे ही कैमरा फ्रंट से शो करता है तो बॉक्स भी क्लोज हो जाता है और जो ड्रेस बाहर था वो भी अब कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होता और ना ही वो टेबल पर पड़ा हुआ रेड बॉक्स कहीं नज़र आ रहा है। सो इसने ये सब बैग में कब रखा ये मुझे तो पता नहीं चला। थर्ड मिस्टेक जो है वो लास्ट वाली दो मिस्टेक से भी ज़्यादा बड़ी है। जब रिशा आपा जी के घर है तो मिशेल को पास होने की मुबारकबाद देने आती है। तो अब जब रिशा आपा जी के पास है तो अब रिशा के लेफ़्ट साइड पर आपको कहीं भी मोबाइल नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही मिशेल टी लेकर आती है तो उधर एक अदद मोबाइल फ़ोन आ जाता है और अब बिस्मा की एंट्री होती है। जैसे ही बिस्मा वापस आने लगती है तो अगेन मोबाइल नज़र नहीं आ रहा होता। इस सीन में तो बिस्मा की अम्मी बिस्मा से पूछने लग जाती है कि इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो। तो अब आंटी ने जो दुपट्टा लिया हुआ है उसकी रेड लेस वाली साइड नीचे है और दूसरी ऊपर और उसी टाइम विद इन सम सेकंड दुपट्टे की नीचे वाली साइड ऊपर शो हो रही होती है, यानी कि लेस वाली साइड जो है वो अब ऊपर गले की तरफ है और ये मिस्टेक बार बार रिपीट भी होती है। अब जब बिस्मा वापस आने लगती है तो मशल के राइट के लेफ़्ट काफ़ी सारे बाल जो हैं वो आगे की जानब होते हैं और जस्ट वो एक स्टेप लेती है तो उसके सारे बाल पीछे भी हो जाते हैं और दुपट्टा भी ऊपर आ जाता है। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। ज़रूर आप लोगों को पसंद आई होगी। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन इनटू आवर चैनल डू राइट। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है ड्रामा सीरियल जो तू चाहे में होने वाली मिस्टेक पर। हमारी वीडियो को देखें और देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। कुछ लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग ये मिस्टेक क्यों निकालते हो। ड्रामे में ये मिस्टेक होती हैं तो इसलिए हम ये मिस्टेक निकाल देते हैं, जो कि रॉन्ग मिस्टेक नहीं होती। अगर कोई हमारी रॉन्ग मिस्टेक है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। इस सीन में जब आंटी सुरैया बिस्मा के घर होती है तो इनके शूज़ ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बुरहान के साथ बाइक पर होती है तो उसकी चप्पल का कलर ब्लैक हो जाता है। अब जब रिशा और मशल दोनों आ रहे होते हैं तो इस टाइम रिशा के राइट हैंड में दो कंगन होते हैं और बैंगल्स लेफ्ट बाजू में होती हैं और मशल का दुपट्टा ब्लैक तो है बट इस पर फ्लावर्स बने हुए हैं। जैसे ही दोनों घर एंटर होती हैं तो रिशा की लेफ़्ट साइड वाले बैंगल राइट साइड में और राइट वाले लेफ़्ट साइड वाले बाजू में हो जाते हैं और मशल का दुपट्टा अब फुल ब्लैक हो जाता है, जो कि पहले फ्लावर वाला था। अब जब अरमान की अम्मी अबू लड़ रहे होते हैं तो अरमान की अम्मी के गले में
नेकलेस आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आंटी गुस्सा होने के बाद बाहर आती है तो वो नेकलेस खुद ब खुद गायब हो जाता है। इस सीन में जब अरमान और रिशा टेबल पर खाना खा रहे होते हैं तो अरमान ने रिशा का हाथ पकड़ा होता है। इस टाइम वॉच पर टाइम होता है 10 बजे हुए, लेकिन जैसे ही कैमरा क्लोज आता है तो उसी घड़ी पर टाइम हो जाता है 10:10। लेकिन दोस्तों जैसे ही अरमान रिशा का हाथ छोड़ता है तो इस टाइम एक बार फिर से उसी क्लॉक पर टाइम होता है 10 बजे। इस मिस्टेक में जब बुरहान और उसकी अम्मी बैंक जा रहे होते हैं तो आंटी के लिप्स पर कोई भी लिपस्टिक नहीं होती, लेकिन जैसे ही आंटी बैंक से वापस घर आती है तो इनके लिप्स पर पिंक कलर की लिपस्टिक नज़र आ रही होती है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, और इस वीडियो को दिल पर मत लें और इसे फ़न के तौर पर लीजिएगा। बट इतनी बड़ी कास्ट में इतनी इस जैसी मिस्टेक जो हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। ये मिस्टेक 100% रियल है और इसमें कोई भी मिस्टेक जानबूझकर नहीं ली गई। सो हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।